नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद से बीजेपी ग्वालियर में मेयर चुनाव हार गई थी। 6 अगस्त को नगर निगम के सभापति के लिए चुनाव हुए हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में बीजेपी ने महापौर पद हारने का बदला कांग्रेस से ले लिया है। नगर निगम के सभापति पद पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। बीजेपी ने कांग्रेस उम्मीदवार को 1 वोट से, जी हां, महज 1 वोट से शिकस्त दी है। इसके बाद बीजेपी के खेमे में खुशी की लहर है। ग्वालियर बीजेपी का मजबूत किला रहा है। सभापति चुनाव से पहले बीजेपी अपने पार्षदों को लेकर, आपको बता दें, दिल्ली चली गई थी और वोटिंग के दिन पार्षदों को सुबह ग्वालियर लेके पहुंची थी। काफी बाड़ाबंदी बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से देखने को मिली थी। वहीं ग्वालियर नगर निगम के सभापति पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। बीजेपी के मनोज तोमर सभापति बने हैं। मनोज तोमर को 34 वोट मिले हैं और कांग्रेस की प्रत्याशी लक्ष्मी सुरेश गुर्जर को 33 वोट मिले हैं। वहीं मनोज तोमर से बात की है हमारे सहयोगी सर्वेश पुरोहित ने। एक बार आप भी सुन लीजिए। मनोज जी, किस तरीके से 1 वोट से जीत हासिल हुई है, कैसा महसूस? जीत यानी जीत होती है, 1 से हो या 10 से हो। भारतीय जनता पार्टी का सभापति बना है और हमारे ये जो वरिष्ठ लोग प्रदेश सरकार में जो मिनिस्टर हैं, इनकी मेहनत रंग लाई। भारतीय जनता पार्टी का सभापति बना है, इसलिए इसमें कुछ कितनी क्रॉस हुई क्या हुई इस पे बनना जाए। किस तरीके फिर भी क्या मानते, पूरे भाजपा के एकजुट रहे या फिर निर्दलियों का सपोर्ट मिला? किसका माने 34 रहे भाजपा के पार्टी का सभापति? जो हमारे पास थे वो पूरे वोट मिले। तो कहीं ना कहीं महापौर का जो पद हार गई थी भाजपा, तो इससे कहीं ना कहीं कुछ सहायता मिलेगी, सहयोग? सहायता नहीं मिलेगी, पूरी ग्वालियर का विकास होगा, क्योंकि जो भी नीति निर्धारण करने वाले विषय होते हैं वो परिषद में आते हैं। परिषद सर्वोपरि है, इसलिए पहले भी विकास में कोई कमी नहीं आई थी। और हमारे जो दोनों बड़े भाई खड़े हैं, हमारे बड़े भाई हैं दोनों जने मिनिस्टर, इन्होंने वायदा किया है मुझसे कि ग्वालियर के विकास में कोई कमी नहीं होगी, चाहे प्रदेश से कितना पैसा लाना पड़े। और रही बात परिषद की, नियम अनुसार परिषद चलाई जाएगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वहीं बता दें कि बीजेपी पहले से दावा कर रही थी कि 3 निर्दलीय पार्षदों का समर्थन भी बीजेपी के पास है, लेकिन वोटिंग के दौरान ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया। बीजेपी को केवल अपने ही 34 पार्षदों के वोट मिले हैं। नतीजों के बाद लग रहा है कि निर्दलीय पार्षदों का समर्थन कांग्रेस को मिला है। वहीं जिन 3 पार्षदों को लेकर बीजेपी दावा कर रही थी, उन्होंने भी कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार को ही वोट दिया था, लेकिन जो जीत है वो बीजेपी को मिली है। वहीं आपको बता दें कि सिंधिया के लिए बहुत चुनौती भरा था ये चुनाव। दरअसल महापौर चुनाव में हार के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। साथ ही बीजेपी के और बड़े नरेंद्र सिंह तोमर की भी दांव पर लगी थी प्रतिष्ठा। वहीं नगर निगम सभापति चुनाव से पहले बीजेपी ने पार्षदों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी थी। बीजेपी नेता अपने सभी पार्षदों को लेकर दिल्ली पहुंच गए थे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया से इनकी मुलाकात भी हुई थी। यहाँ होटल में इनको ठहराया गया था, इन पार्षदों को। वहीं वोटिंग के दिन ही पार्षद दिल्ली से लौटकर ग्वालियर आए थे। वहीं अब जो है ग्वालियर में नगर परिषद सभापति के पद पर बीजेपी को जीत हासिल हो गई है। कांग्रेस ने भी काफी बाड़ेबंदी की थी, लेकिन यहां पर कांग्रेस की हार लगी और अब ये माना जा रहा है कि बीजेपी ने नगर निगम चुनावों में जो हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा था, जिसमें 57 साल के बाद ग्वालियर में कांग्रेस के मेयर ने चुनाव जीता था, तो उसका बदला कहीं ना कहीं ले लिया है। साथ ही इसको देखा जा रहा है 2023 से जोड़कर कि बीजेपी किस तरीके से अपनी रणनीति जो है वो बदल रही है, ताकि आगे चलकर 2023 में बीजेपी को जो है दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और कांग्रेस से वो कड़ी टक्कर दे सके। खबर भेजी है ग्वालियर से हमारे सहयोगी सर्वेश पुरोहित ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी तक के साथ।